Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the circuit zone, the switches S1 is closed at time t is equal to 0 and switch S2 is kept open. At some later time t naught, the switch S1 is opened and S2 is closed. The behavior of the current I as a function of time is, ठीक है। आपको यह बताना है, करंट का बिहेवियर बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए। देखिए ये आपका एक एलआर सर्किट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं। क्या कर रखा है आपको? एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डीसी सोर्स के अंदर एलआर सर्किट, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। एलआर सर्किट आपको यहाँ पे गिवन किया हुआ है। देखिए इनिशियली हमसे बोल रखा है कि स्विच एस वन इज क्लोज्ड और एस टू के आपका ओपन है। तो इनिशियल तो आपका सर्किट ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है। ऊपर वाला ओपन है तो हमने उसको पूरा ब्रांच से हटा दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आपका सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली हम ये एज्यूम करेंगे कि इंडक्टर पर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या करेगा, ऐसा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और ये आपका क्या है, दिस विल बिहेव लाइक एन एलआर सर्किट। ये कैसा बिहेव करेगा? एलआर सर्किट। और एलआर सर्किट में देखिए करंट क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। आपको करंट का फंक्शन ही पता होना चाहिए। करंट देखिए किसके इक्वल होता है? करंट होता है, देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा ई बाई आर, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आई की वैल्यू चली ई बाई आर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल के इक्वल होता है, ठीक है। एलआर सर्किट का देखिए ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, केवीएल लगाएंगे तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी द ग्रोथ ऑफ करंट इन द एलआर सर्किट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये तो आपका सेम वैसी फंक्शन आ गया जैसे आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का आता था। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का भी तो ऐसे ही आता था ना, ठीक है। क्यू इजिकल टू देखिए कितना होता था, क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस समथिंग होता था, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि करंट क्या करेगी बच्चों, यहाँ पर राइज करेगी। करंट क्या करेगी? राइज। और जैसा आपका चार्जिंग और कैपेसिटर का ग्राफ आता था वैसे ही इसका ग्राफ आएगा इनिशियल, ठीक है। इनिशियल कब तक के लिए? देखिए एट सर लेटर टाइम टी नॉट तक टाइम देखिए, टी इजिकल टू जीरो से आपका स्टार्ट हुआ है, टी इजिकल टू टी नॉट तक तो आपका चार्ज होगा। चार्ज होगा तो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, तो इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियली करंट क्या करेगी? राइज करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने प्लॉट कर दिया बेसिकली टी इजिकल टू टी नॉट तक, ठीक है। यहाँ पर आपकी करंट की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसको मैं आई नॉट बोल सकता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? देखिए ई बाई आर के इक्वल होगी, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा? जब टाइम इन्फिनिटी होगा। टाइम इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो आई की वैल्यू यहाँ से ई बाई आर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ऑलराइट। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रखा है, एट सम लेटर टाइम टी टी नॉट द स्विच एस वन इज ओपन। हमने स्विच एस वन को ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखिए बैटरी से करंट होगा, इंडक्टर आपका चार्ज होगा। इंडक्टर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इस स्विच को ओपन कर दिया, यानी कि देखिए बाद वाला सर्किट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस तो ऐसे रहेगा, इंडक्टर भी आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। हमने इसको ओपन कर दिया और एस टू को क्लोज कर दिया, तो ये आपका एस वाला सर्किट हो जाएगा, ठीक है। एस टू वाला सर्किट क्या हो गया? आपका शॉर्ट हो गया। एस वन को आपने ओपन कर दिया। इतने ही टाइम में देखिए इसके पास कुछ आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो अब ये क्या करेगा? करंट को डिराइव करे। करंट आपकी मान लीजिए ऐसे क्या करेगी? फ्लो कर रही है। अब करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? डिसिपेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होगा? करंट का डीके होगा, डीके ऑफ करंट इन द एलआर सर्किट। उसका क्या फॉर्मूला होता था? उसका फॉर्मूला होता है, देखिए आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल के इक्वल होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डीके ऑफ द करंट इन द एलआर सर्किट। अब करंट आपका देखिए डीके हो रहा है, ठीक है। तो करंट आपका डीके होगा, डीके का ग्राफ देखिए एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होगा। यहाँ पर तो आपका डीके हो रहा है, और ऊपर वाले रीजन में आप टी ग्रेटर देन टी नॉट, यहाँ पर तो आपका क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। और लिख सकते हैं टी लेसर देन टी नॉट, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका राइज ऑफ करंट हो रहा है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो बच्चों देखिए, अगर मैं इसको ऑप्शन से मैच करूँ ना, तो ये आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। किससे? डी ऑप्शन से, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं होगा। ए में देखिए बाद में टी इजिकल टू टी नॉट पर एक कांस्टेंट का ग्राफ आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन जैसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है ना, तो ये भी आपका सर कांस्टेंट फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहिए, तो ये वाला प्लॉट आपका डायरेक्ट बता रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।